Hello everyone. In this episode we are going to discuss about constraints in DBMS. Constraints are nothing but restrictions in DBMS or we can say on DBMS. Means यहाँ पर बात आती है कीज की. ओके, कीज आर वैल्यूज. जब भी किसी टेबल के अंदर हम कोई वैल्यू को इंसर्ट करते हैं तो उस वैल्यू को इंसर्ट करने पे कौन कौन से रेस्ट्रिक्शंस होते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. मीन्स देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स इन DBMS. जैसे कि डुप्लीकेट वैल्यू ना हो, जैसे कि नल वैल्यू ना हो. ओके, कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने आपको कि इस तरीके से हम रेस्ट्रिक्शन DBMS के अंदर वैल्यूज़ पे पुट कर सकते हैं. अब कौन कौन से टाइप्स होते हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इनका बेनिफिट भी है. ओके, कंस्ट्रेंट्स इंश्योर करेक्टनेस ऑफ द डेटा. अब किस तरह से अभी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा. ओके, सो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स इन DBMS. Number 1, that is key constraint. Number 2, domain constraint. Number 3, tuple uniqueness constraint. Number 4, entity integrity constraint. And the next one is referential integrity constraint. तो इन कंस्ट्रेंट को हम यहाँ पर इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं. सो इधर की कंस्ट्रेंट में देखिए, एक टेबल हमारे पास है जिसका नेम है स्टूडेंट. इस टेबल के अंदर एक कॉलम है जिसका नेम है रोल नंबर. और रोल नंबर यहाँ पर क्या है, रोल नंबर इज नथिंग बट प्राइमरी की. ओके, अब कुछ वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ. रोल नंबर मैंने एंटर किया 010, सॉरी है ना 010 हमने पुट कर दिया. नेम हमने दे दिया राम. एज मैंने यहाँ पुट कर दी 10. एक न्यू रोल नंबर मैंने यहाँ पर दिया 011. यहाँ मैंने नेम पुट कर दिया जयेश और एज दे दी हमने 14. मैं यहाँ पर वन मोर रोल नंबर पुट करता हूँ 011. नेम हमने दे दिया जयेश, एज हमने पुट कर दी 21. वन मोर रोल नंबर 012. नेम दे दिया हमने कुणाल, एज हमने पुट कर दी 30. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, की कंस्ट्रेंट क्या बोलता है कि जो प्राइमरी की है उसकी कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, नो डुप्लीकेट. बट अगर मैं यहाँ पर देखूँ रोल नंबर 011 एंड 011 डुप्लीकेट आ गया यहाँ पर, यानी की कंस्ट्रेंट का यहाँ पर वायलेशन हुआ है. सो इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर हमने करेक्ट डेटा एंटर नहीं किया है. दिस इज रॉन्ग हियर. इसे कहा जाता है की कंस्ट्रेंट. सो की कंस्ट्रेंट क्या बोलता है, ऑल वैल्यूज ऑफ प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक. अनदर थिंग, प्राइमरी कीज मस्ट नॉट बी नल. इन बातों का हमको की कंस्ट्रेंट में ध्यान रखना पड़ेगा. नेक्स्ट हमारे सामने है डोमेन कंस्ट्रेंट. डोमेन मीन्स क्या, डोमेन मीन्स नथिंग बट सेट ऑफ वैल्यू, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वैल्यू की रेंज, या फिर हम लोग बोल सकते हैं परमिटेड वैल्यू. आखिर क्या है ये देख लेते हैं हम लोग. फॉर एग्जांपल रोल नंबर हमने एंटर किया, नेम हमने पुट कर दिया जयेश, एज हमने रख दी 21. देन हमने रोल नंबर पुट किया, नेम हमने रख दिया दीपाली, एज हमने पुट कर दी 23. देन न्यू रोल नंबर हमने लिया 012, नेम हमने दे दिया कुणाल, एज हमने रख दी x. देन 015 रोल नंबर, नेम हमने दे दिया संजय, एज हमने रख दी 31. अब यहाँ पे डोमेन कंस्ट्रेंट का वायलेशन किया गया है. किस जगह पे, अगर आप ध्यान देंगे हमने यहाँ पर x एंटर किया है जो कि गलत है. एज क्या बोलती है कि एज की जो भी वैल्यू है वो हमेशा न्यूमरिक होना चाहिए.
तो भी एक्स आना रॉन्ग है। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर वायलेट किया गया है डोमेन कंस्ट्रेंट को। डोमेन कंस्ट्रेंट क्या बोलता है कि जो भी रोल नंबर है वहाँ पर सिर्फ रोल नंबर आना चाहिए, नेम के अंदर नेम आना चाहिए, और एज नाम के कॉलम के अंदर ओनली एज ही आना चाहिए। तो ये होता है डोमेन कंस्ट्रेंट। सो डोमेन कंस्ट्रेंट क्या करता है? इट डिफाइंस सेट ऑफ वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट। अनदर थिंग, वैल्यू मस्ट बी एटॉमिक। ओके, इन सेम कॉलम सेम सेल मोर देन वन वैल्यू नहीं होना चाहिए। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? वैल्यू एटॉमिक होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज टपल यूनिकनेस कंस्ट्रेंट। सिंपल कुछ इस तरह से हम समझते हैं, 010। ओके, नेम हमने दे दिया जयेश, एज हमने दे दी 21। देन 012, नेम हमने यहाँ पर दे दिया राम, एज आ गई 14। देन 012, नेम है राम, एज आ गई 14। देन 014, नेम है कुणाल, एज आ गई 30। अब यदि यहाँ पर देखते हो प्रॉब्लम कहाँ पे, देखिए बात हो रही है टपल से रिलेटेड। अगर मैं यहाँ पर देखूँ कितने टपल्स हैं, टपल 1, टपल 2, टपल 3 एंड टपल 4। टपल मीन्स नथिंग बट रो, तो यहाँ पर 4 रो है और रोज को यूनिक होना चाहिए। बट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो रो नंबर 2 एंड रो नंबर 3, इन दोनों के अंदर सेम डेटा है, यानी यहाँ पर वायलेट हो रहा है टपल यूनिकनेस का। ओके, दिस इज वायलेट्स हियर। सो व्हाट इज टपल यूनिकनेस कंस्ट्रेंट्स? इट स्पेसिफाइज that all the tuples must be unique in any relation. Relation means table. Next one is entity integrity constraints. So same example, एक वैल्यू हमने रोल नंबर में पुट की 010, नेम है राम, एज है 14। अनदर वन 011, नेम हमने यहाँ पर दे दिया जयेश, एज हमने रख दी 21। देन नेक्स्ट हमने नेम पुट किया दीपाली, एज हमने रख दी 23। देन 016, नेम यहाँ पर आ गया कुणाल, एज हमने रख दी 31। अब एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या बोलता है कि प्राइमरी की नल नहीं होना चाहिए, प्राइमरी की नॉट इक्वल टू नल। ये होता है एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। अगर हम लोग यहाँ पर देखें रोल नंबर प्राइमरी की है, ओके, एंड रोल नंबर में जो दीपाली नेम यहाँ पर है या कोई प्राइमरी की नहीं है, मीन्स यहाँ पे नल वैल्यू हमने पुट की है। इसका मीनिंग यहाँ पर वायलेट हो रहा है एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। सो एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स स्पेसिफाइज दैट नो एट्रीब्यूट of primary key must contain a null value in any relation. आखिर ऐसा क्यों? देखिए अगर यहाँ पे नल वैल्यू आती है तो ये किसको वायलेट कर रहा है? ये प्राइमरी की यूनिकनेस को वायलेट कर रहा है। प्राइमरी की क्या होती है कि मोर देन वन मीन सेम वैल्यू रिपीट नहीं होना चाहिए, ये होता है प्राइमरी की के अकॉर्डिंग। ओके, बट यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो नल वैल्यू आ रही है और प्राइमरी की के अंदर नल वैल्यू अलाउड नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। मीन्स यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है फॉरेन की का। अब फॉरेन की मीन्स फॉर एग्जांपल हमारे पास में 2 टेबल्स हैं, एक है टेबल T1, अनदर वन इज टेबल T2। टेबल T1 के पास में एक प्राइमरी की है PK1 नाम की, टेबल T2 के पास में एक प्राइमरी की है PK2 नाम की, लेकिन टेबल T2 के पास में एक फॉरेन की भी है और फॉरेन की रिलेटेड है प्राइमरी की ऑफ टेबल T1 से। ओके, अब इसी फॉरेन की पे पूरा फोकस रहता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का। किस तरह से हम देखते हैं, हम यहाँ पर 2 टेबल्स लेके चलते हैं, एक स्टूडेंट नाम का टेबल एंड अनदर है डिपार्टमेंट नाम का टेबल। रोल नंबर
स्टूडेंट नाम के टेबल में प्राइमरी की है, डिपार्टमेंट नाम के टेबल में प्राइमरी की है, लेकिन जो डिपार्टमेंट नंबर नाम की है वो स्टूडेंट नाम के टेबल के अंदर फॉरेन की है। अब जो डिपार्टमेंट नाम का टेबल है वहाँ पर है डिपार्टमेंट 01, 02, 03 एंड 04। 01 फॉर CSE, 02 फॉर CE, 03 फॉर ME एंड 04 फॉर EC। अब बात करते हैं स्टूडेंट नाम के टेबल में। रोल नंबर 010, नेम इज़ राम, डिपार्टमेंट इज़ CSE। ओके, सॉरी डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पूछा गया। सो CSE के लिए डिपार्टमेंट नंबर कितना है? 01, हमने 01 रख दिया। रोल नंबर 011, नेम इज़ जयेश, डिपार्टमेंट नंबर 03 फॉर मैकेनिकल। देन 013, नेम इज़ दीपाली, डिपार्टमेंट नंबर 04 फॉर EC। देन 016, नेम इज़ कुणाल, डिपार्टमेंट नंबर 07। अगर हम देखें डिपार्टमेंट नंबर 07 इज नॉट अवेलेबल इन डिपार्टमेंट टेबल। ओके, मीन्स 07 इज नॉट अवेलेबल। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर वायलेट हो रहा है, जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है वो यहाँ पर वायलेट हो रहा है। इसका मीनिंग फॉरेन की के अंदर वही वैल्यूज आएगी जो प्राइमरी की के अंदर अवेलेबल है। 01 अवेलेबल है, नो इशू। 03 अवेलेबल है, नो इशू। 04 अवेलेबल है, नो इशू, लेकिन 07 अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर आ जाता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, जिसको वायलेट किया जा रहा है। सो प्रॉब्लम कब आती है? व्हेन फॉरेन की रेफरेंसेस प्राइमरी की। जैसा कि हमने क्या देखा था कि जो फॉरेन की है स्टूडेंट नाम के टेबल के अंदर, वो किसको रेफरेंस कर रही थी? प्राइमरी की को, डिपार्टमेंट नाम के टेबल में। सो व्हाट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स? इट स्पेसिफाइज दैट ऑल द वैल्यूज फॉर फॉरेन की मस्ट बी अवेलेबल in the primary key of relation, or it should be null. So these were some of the constraints in DBMS, but this is not ending here. अभी हमें और भी बहुत कुछ डिस्कस करना है इन नेक्स्ट वीडियो। इंडिया आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।